नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रोथ क्लासेस में। तो आइए, हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं एसएससी जीडी 2022-23 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मैं प्रैक्टिस सेट लगातार करवा रहा था। ठीक है, तो आइए उसी चलते हुए हम चलते हैं फिर से मैथ की दुनिया में। और सबसे पहली क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहली क्वेश्चन है आपका कि एक गांव की जनसंख्या 4000 है, जिसके लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 150 लीटर जल की आवश्यकता होती है। मतलब एक गांव की जनसंख्या जिसका 4000 है और 150 लीटर यानी 150 लीटर जल की आवश्यकता है। इसके पास एक पानी टंकी है जो 20 मीटर और इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर पानी की टंकी का जल दिनों में समाप्त कितने दिन में समाप्त होगा। मान लीजिए जैसे 4000 का 150, 4000 का 150 कितना हो जाएगा? ठीक है, 150 लीटर हो गया, यानी 150 लीटर कर रहा था। आगे बोल रहा था कि यदि टंकी के पास 20 गुने 15 गुने 6 मीटर यानी 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर यानी मीटर मीटर क्यूब हो गया। अगर इसको सेंटीमीटर में लाना तो 100 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई, बट आगे बोल रहा था कि समाप्त है यानी कितना 4000 गुने 150। ठीक है, यानी बोल रहा था कि एक गांव की जनसंख्या 4000 है, जिसके लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 150 लीटर यानी प्रतिदिन 150 लीटर प्रति व्यक्ति है। यानी 4000 का 150 मल्टीप्लाई कर देंगे लीटर में। ठीक है, आगे बोल रहा था कि इसके पास एक पानी टंकी है जिसमें 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर है। तो पानी टंकी का जल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, यानी मीटर क्यूब, मीटर हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। इसको हम अब काटते हैं तो 3 0 3 0। ठीक है, बच गया 1 0 से 1 0। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी आंसर मेरा आया 30 लीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, 15 से 15 खत्म। ठीक है, तो 3 हो जाएगा मेरा 3 आंसर। ठीक है, तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखते हैं। मैं अगला क्वेश्चन है आपका कि एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 8400 रुपया है, 2 क्रमिक छूट के बाद 50-40 रुपया में बेची जाती है। यदि पहली छूट 25% है तो दूसरी पर छूट प्रतिशत कितना होगा? यानी दूसरी छूट निकालना है कितने का? 8400 का। मतलब पहला छूट दे रहा है 25%, तो बचेगा कितना? 8400 का 75 बच जाएगा। ठीक है, 75/100। दूसरा मेरा निकालना है यानी x मान ले, x/100। अब जब छूट दिया तो उस छूट के बाद कितना बच रहा है? 50-40 यानी 5040। ठीक है, 5040 रुपया। ठीक, अब इसको हम काट लेते हैं। क्या करेंगे? काट लेंगे। बोल रहा था कि एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 8400 रुपया है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 2 क्रमिक छूट दिया जा रहा है, एक 25% छूट दिया जा रहा है और एक दूसरी निकालना है छूट। ठीक है, यानी x मान ली हम दूसरी, तो 25% छूट दे रहा था तो 75% बचेगा ना। अगर हम इसको काटते हैं 2 0 से 2 0। ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक, अगर हम इसको 4 से काटते हैं तो जाएगा 21 बार में। ठीक है, अगर हम
21 बार में, ठीक। अगर 7 से काटते हैं तो 7 या 21, इसको काटते हैं तो 7 7 49, बच गया 1, 14, 7 दूनी 14, 2 यानी 720। अब हम यहाँ 3 3 9, 9 से ये भी कट जाएगा, 9 8 72, 80। कितना आया? 80। आगे क्या बोल रहा था कि छोट प्रतिशत कितना होगा, यानी 100 बराबर 80 आ गया, ठीक है। 100 बराबर 80, तो 100 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा? 20, यानी 20% की मुझे क्या मिला? छोट, ठीक है। यानी यहां 25% का छूट दे रहा था, हम 75 लिए, क्योंकि 75 बचेगा 100, x निकालना था यानी दूसरी छूट निकालना था। 100 बराबर 50 40 दिया हुआ था, ठीक है। तो 100 बराबर 80, तो बच गया मेरे पास कितना? 20, यानी 20% मेरे को क्या मिल रहा था? छूट, ठीक है। आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला बोलता है कि यदि 27N4, यदि 27N4 27N4 यानी 4, ठीक है। आगे बोल रहा था कि 11 से विभाज्य तो n का मान, मतलब बोल रहा है कि 11 से विभाज्य करना है, यानी 11 से भाग लगाना है। यानी हम n के जगह क्या रखेंगे? जो 11 से कट जाए पूरी संख्या। 11 से कटने का रूल है, अल्टरनेट को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, या 11 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी उसका मल्टीपल आना चाहिए, या दोनों का अंतर करके 0 आना चाहिए, ठीक है। यानी हम यहां देखते हैं n के जगह हमको कितना रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम अल्टरनेट बताएं कि अल्टर 11 का मतलब भाग लगाने के नियम, अल्टरनेट को हम ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, या उसके मल्टीप्लाई आना चाहिए। जैसे हम देखते हैं अल्टरनेट करते हैं, 7 4 11, यहां आ गया 11, अब अल्टरनेट में हम यहीं जाएंगे ना, ठीक है। अब n की जगह n + 2 बचा, यानी 11 माइनस n + 2, ठीक है। 11 माइनस n + 2, 7 4 11 माइनस n + 2, या 2 + n कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11 से हमको भाग लगाना है, ठीक है। अब बताइए हम n की जगह कितना रखेंगे कि जो 11 में से 11 जाएगा तो 0 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए था। अगर हम इस जगह पे यानी n के जगह 9 रखते हैं, तो 9 2 11, यानी 11 माइनस 11 = 0, यानी n के जगह हम क्या रखेंगे? 9, यानी 9 मेरा क्या हो गया? उत्तर, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन आपका है रेशियो से। अगली क्वेश्चन बोलता है कि A/B, यानी A अनुपात B 4 और 9 दिया है। A अनुपात B 4 और 9 दिया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि A अनुपात C 2 अनुपात 3 दिया है। A अनुपात C 2 अनुपात कितना दिया? 3। तो क्या पूछ रहा है? तो A + B = A + C, यानी हमसे पूछ रहा है कि A + B = A + C, ठीक है, इसका पूछ रहा है अनुपात। अब बताइए A * B, अगर हम जिगजैग मेथड लगाते हैं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको देखो तो यहाँ A 4 है, अगर A को हम भी 4 बना लें तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 दूनी 4, A 4 बन गया, A 4 पहले से था 1, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, तो बोलता है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी मेरा A निकल के आया A * B * C। A निकल के आया मेरा 4,
बी आया 9 और सी आया 6, यानी A4 ठीक है, B9 ठीक, C6 आया, ठीक है, यानी 4:9:6। अब हम यहाँ 4 9 6 को हम इसमें बैठा देंगे। A प्लस बी कितना है, 9×4 13, A प्लस बी 9×4 13, ठीक है, A प्लस बी। आगे बोल रहा है A प्लस सी 4 6 10, यही मेरा उत्तर, ठीक है। गैपिंग मेथड भी आप लगा सकते थे, जैसे देखिए गैपिंग मेथड हम आपको बताते हैं, जैसे 4 9 A B C ऐसे लिखते हैं ना। अब हम 4 और 9 लिखते हैं, A की जगह 4 और 9, A की जगह C, A और C, तो A कितना है 2, A 2 और C 3। अब बताइए हमको कौन सा मेथड लगाना था, गैप मेथड हम बताए। जैसे 9 की जगह हम 9 लिखते हैं, ठीक है, अब 2 की जगह 2 लिखते हैं या 3 लिखते हैं, कितना लिखेंगे 2। अब इसको हम क्या करेंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, सॉरी 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, इसको हम काट लेंगे, ठीक है। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक जनसंख्या, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक जनसंख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो संख्या घटकर अपना 52% रह जाते हैं। मतलब एक संख्या जो 60% से घट रहा है, अगर एक संख्या मान लीजिए x मान लीजिए जो 60% से घटकर कितना हो जा रहा है, यानी y कितना हो जा रहा है 52%, तो 52 जब घट गया तो बचेगा कितना 48, ठीक है, कितना बचेगा 48। आगे बोल रहा था कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, तो निकल गया सिंपल वे में 12 × 5 = 60, 12 चौका 48, यानी 100 बटे अगर y करते हैं आएगा मेरा 4/5, यानी 4:5, ठीक है, 4:5। बोल रहा था कि x का 60%, यानी जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जा रहा है, मतलब किसी दूसरे संख्या से घटाया जा रहा है, तो संख्या घटकर 52 रह जा रहा है। कितना रह रहा है 52%। तो अब जब 52% रहा तो बचा कितना 48%। 100 में से 52 जाएगा 48 में बचेगा, ठीक है, तो 48 काट दिए। अगर हम एक और इसको मेथड बता दें तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे आसान तरीका था। अगला देखते हैं, अगली क्वेश्चन बोलता है कि कर्नल, मेजर और जनरल ने 816 रुपया में एक कार्य लिया, ठीक है, यानी एक कार्य किया। कर्नल और मेजर ने कुल काम का 8/17 भाग किया। कर्नल और मेजर कुल काम को 8/17 काम करता है। कर्नल प्लस मेजर ने कुल काम को 8/17 काम कर रहा है, ठीक है। आगे बोलता है जबकि मेजर और जनरल ने कुल काम का 12/17, जनरल मेजर और जनरल, मेजर प्लस जनरल ने 12/17 काम किया, ठीक है। तो आगे बोल रहा है कि किया भाग किया, सबसे कम कार्य कुशल, यानी सबसे जो कम कार्य किया उसका धन बताना है, ठीक है। सबसे जो कम काम किया उसका धन बताना है। अगर हम यहां पे कर्नल प्लस मेजर प्लस जनरल का दिया है 816, ठीक है, 816। अगर हम यानी
17 17 दोनों का हिस्सा 17, टोटल हिस्सा 17। अगर हम 17 को 816 यानी एक निकालते हैं तो 17 17 चौका 17 चौका 68, कितना बच जाएगा 13 136, 17 8 36 से यानी 48, कितना आया 48। ठीक है, आगे बोल रहा था कि कर्नल मेजर और जनरल ने 816 रुपया में एक कार्य की लिया, यानी एक कार्य निकाले तो हम 48 आया। ठीक है, आगे बोल रहा था कि मेजर ने कुल काम का 8/17 भाग, मेजर ने कुल काम को 8/17 भाग। ठीक है, तो आगे बोला कुल काम 12/17 भाग किया तो सबसे कम कार्य हमको निकालना है। ठीक है, यानी ये दोनों मिलकर कितना कर रहा है, कर्नल और मेजर 8, कर्नल प्लस मेजर 8 काम कर रहा है। ठीक है, यानी 8 टोटल 17 है, क्या है टोटल कितना है 17, 17 में से कर्नल और मेजर काम कर रहा है 8। ठीक है, मेजर प्लस जनरल, क्वेश्चन क्या था, कर्नल मेजर और जनरल ने 816 रुपया में एक कार्य की लिया, कर्नल और मेजर ने कुल काम का 8/17 भाग किया, जबकि मेजर और जनरल ने कुल काम का 12/17 भाग किया। ठीक है, तो आगे बोल रहा था यानी हम यहां देखते हैं, जैसे मान लिए कि कर्नल और मेजर कितना काम कर रहा है 8 और मेजर प्लस जनरल कितना कर रहा है 12। अब हम टोटल कितना है 17, टोटल कितना है 17। अगर टोटल में 17 में मेजर और जनरल को 12, मेजर और जनरल को 12 यानी 5 कर रहा होगा कर्नल। ठीक है, 5 कौन कर रहा होगा कर्नल, 5 कौन कर रहा है कर्नल। जब कर्नल 5 कर रहा है तो मेजर कितना करेगा 3, यानी मेजर 3, तो 5 3 8, तो जनरल कितना करेगा 9। ठीक है, जनरल कितना करेगा 9। अब पूछ रहा था किसका कि सबसे कम, तो सबसे कम किया कौन मेजर, तो 48 गुने 3 कर सकते हैं, 38 24 के 4 हासिल 2 38 114 चलते 12 2 14। आइए, यानी बोल रहा था कि कर्नल और मेजर 8/17 काम करता है, तो टोटल काम 17 में है, तो कर्नल और मेजर 8 कर रहा है, कर्नल और मेजर 8 कर रहा है तो जनरल कर रहा होगा 9। ठीक है, जब मेजर और जनरल 12 कर रहा है, यानी मेजर और जनरल कर रहा है 12, तो कर्नल कर रहा होगा ऑब्वियसली 5, तो 5 किया, यहां से भी बन जाता आपका। ठीक है, तो एक काम कर रहा था टोटल में 48, पूछ रहा था सबसे कम का, 48 दिया 144। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक नाव द्वारा कुछ दूरी को अनुप्रवाह तथा प्रतिकूल, अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम, प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम इंग्लिश में, प्रवाह द्वारा जाने में लगने वाले समय का अनुपात 4:7 दिया है। समय कितना दिया है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम 4:7। ये क्या दिया है टाइम, हम अगर स्पीड निकालते हैं तो ये हो जाएगा उल्टा, यानी 7:4। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर है, यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर है तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। स्थिर चाल अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हो जाएगा 7 4 11, इधर भी हो जाएगा 11, यानी हमारा क्या है यार, ये बराबर हो गया, सॉरी 7 4 11 चल रहा है धारा के प्रवाह में। ठीक है, नाव की चाल है, ये धारा की चाल है,
ये नाव की चाल हो गया, ये धारा की चाल हो गया। यहां आ जाएगा, कम हो रहा है तो 7 से 3 हो गया तो 3, 7 से 4 गया 3, ये हो गया 11। ठीक है, जैसे हम इसको अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, 4 चौको 16, 7 7 49, ज्यादा हो जाएगा ना, यानी 7 या 21, 7 या 21, 7 या 21, टोटल हो कितना रहा है, 7 4 11। ठीक है, यानी 11, तो धारा की चाल 6, धारा की चाल 6 दिया है। ठीक है, धारा की चाल 6, यानी इसे कितना गुना, 2 गुना, तो इसे कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना करेंगे तो 22। ठीक है, मतलब बोल रहा था कि नाव की चाल और धारा की चाल दिया होता, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। टाइम दिया था मेरा 4:7 और स्पीड हम निकाले 7:4। ठीक है, तो ये बढ़ रहा था, ये घट गया, ये बढ़ा 4 से 7 हो गया, 7 से 4 हो गया, यानी ये घट गया, ये बढ़ गया, तो 7 4 11, 7 में से 4 गया 3। बोल रहा था कि धारा की चाल है जो, यानी 6 किलोमीटर है, तो कितना है यहाँ 3, 3 में 6 2 गुना, यानी 11 में 2 गुना 22। ठीक है, आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मामला तो फंस जा रहा है भैया। तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं जिनमें से 20 लड़के हैं। एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं जिनमें से 20 लड़के हैं, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब एक कक्षा में टोटल कितना है, 80, और उसमें से 20 लड़का है, यानी 20 लड़का है, टोटल है 80, टोटल कितना है 80, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से। खत्म क्वेश्चन, इसको काट दीजिए, कितने प्रतिशत आ जाए, 20 चौका 80 और 20 4 से 25 वाले में, यानी 25%। आ गया समझ में? तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बोलता है, यदि राम एक परीक्षा में 35, 45 और 40 अंक लाता है तो उसके औसत अंक ज्ञात करें। यदि राम एक परीक्षा में 35, 45 और 40 अंक लाता है, 35, 45 और 40 अंक लाता है, तो इसका एवरेज निकालना है, यानी औसत निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, पूरा का जोड़ेंगे 3, यानी भाग लगा देंगे पूरी संख्या से, तो 4 5 5 10 16, 4 4 8 3 10 1 4 4 8 3 11 1 12 बटे 1 2 3, यानी 40। ठीक है, तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है 6, 4 और 5 का एलसीएम, तो बता दीजिएगा 6, 4, 5 का एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल, यानी 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में है, 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल बोल रहा है, लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो 9 7 63। चलिए ठीक है, कुछ ज़्यादा था नहीं, डायरेक्ट आंसर मारने वाला था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगली क्वेश्चन है, बालू की मासिक आय
16,000 रुपया है और वह एक माह में अपनी आय का 30% व्यय करता है। तो बालू द्वारा एक माह में किया गया व्यय, मतलब 16,000 का 30% क्या कर रहा है, व्यय कर रहा है। 16,000 का 30% व्यय कर रहा है। क्या कर रहा है, व्यय। तो निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 4800। और कुछ कह रहा था नहीं, व्यय ज्ञात करना था आंसर। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, आगे बोल रहा है जबकि 10 महिला उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। 10 महिला उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा था कि 3 पुरुष और 4 महिला मिलकर, यानी निकालना है हमको 3 पुरुष प्लस 4 महिला मिलकर कितने दिनों में काम करेगा। ठीक है, यहां हम अगर देखते हैं 5 दूनी 10, ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, यानी मेन बटे वोवेन अगर निकालते हैं तो दूधनी 4 बटे 3, यानी मेन कर रहा है 4, वोवेन कर रहा है 3। अगर हम इसमें से किसी एक का ले लेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, यानी हम किसी एक का लेते हैं, जैसे 5 मेन इंटू 12। ठीक है, मेन के जगह हम 4 लिखेंगे, यानी 5 चौका 20, कितना हो जाएगा, 5 चौका 20। तो हम 20 गुने 12 डायरेक्ट लिख दें, चाहिए आइए छोड़िए, यहां पे हम लिखते हैं 12 बराबर है इतना, यानी 5 गुने 4, 5 गुने 4 गुने 12। ठीक है, बराबर 3 मेन प्लस 4 बोवेन, 3 मेन प्लस 4 बोवेन, 4 मेन 3 बोवेन, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, 12 12 24, 24 गुने डी, यानी हमको निकालना है दे। अब हम देखेंगे 12 दूनी 24, 2 से 2 खत्म, यानी डी बराबर, यानी दिन बराबर 10। कितना आया, 10 आंसर। मतलब 5 पुरुष 12 दिन में, 10 महिला 8 दिन में। तो मेन और बोवेन का अनुपात है 4:3। पूछ रहा था कि 3 मेन प्लस 4 बोवेन, मतलब 3 आदमी और 4 औरत मिलके कितने दिनों में काम कर सकता है। ठीक है, यानी 10 दिन। आइए अगली क्वेश्चन और आगे देखते हैं। एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 1125 रुपया हो जाती है और 7 वर्षों में 1200 हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या है, यानी ब्याज की दर निकालनी है, नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। कितना, 4 वर्षों में 1125, 4 वर्षों में कितना हो रहा है 1125 और 7 वर्षों में 1200, 7 वर्षों में 1200। ठीक है, अगर हम इसको घटाते हैं तो 4 में से 7 में से 4 गया 3, ये हो जाएगा कितना 75। ठीक है, तो 1 साल का कितना आ जाएगा 15, 25 या 75, 25। अब हम इसमें से किसी एक का लेंगे। ठीक है, यानी 25 चौका 100, मान लिया कि 25 चौका 100, तो हम 100 जब यहां आया 25 से गुना किए, 25 चौका 100, हम इसमें 100 घटाते हैं तो कितना आएगा 1025,
1025। ठीक है, अब हम 1025 को किससे हम भाग करें, मतलब कितना आया, कितने पर 1025 आया, एक पर तो 25 बटे 1025 गुने 100 इसको काटते हैं तो 25 चौका 100, 25 एक नम 25 41, यानी 100 बटे कितना आ गया 41। इसको हम भाग लगाते हैं तो 41 दूनी 82, 2 दशमलव समथिंग के पास आएगा, यानी 4 के आसपास आएगा। ठीक है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर मेरा निकल के आया 2.4 के आसपास। ठीक है, ये मेरा उत्तर हो गया। आइए अगली क्वेश्चन है, यानी आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त, अब नहीं है तो हम मिलते हैं फिर से। ये क्वेश्चन और है, बोल रहा है ए एवं बी एक साल के लिए साझेदारी करते हैं। ए और बी 1500 और 2000 निवेश करता है। ए है जो 1500, यानी यहाँ ए मान लो, ए बी मान लो, ए सी मान लो। एक है जो 1500, कितना 1500 है, ए 2000। ठीक है, आगे बोल रहा है निवेश करते हैं 4 महीने बाद इस व्यवसाय में सी को भी शामिल कर लिया जाता है। सी उसे 2250 रुपया लगाता है। सी 2250 रुपया लगाता है, लेकिन 4 महीने बाद, यानी 8 4 12 यानी 8 महीने के लिए। ठीक है, ये टोटल पूरे 12 महीने के लिए लगाता है। और 2000 ए एवं बी एक साल के लिए साझेदारी करते हैं और बी 1500 और 200 निवेश करते हैं। 4 महीने बाद इस व्यवसाय में सी को भी शामिल कर लिया जाता है। सी 2250 रुपये की भागीदारी करता है, लेकिन यदि बी 9 महीने बाद अपना साझा वापस ले लेता है, यानी बी अपना 9 महीने बाद खत्म कर देता है। ठीक है, अब इसको हम अगर इस में करते हैं तो इस में कट जाएगा, या बराबर में भी कर सकते हैं, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए तो 1 0 से 1 0। ठीक है, अगर हम 3 से काटते नहीं, अगर हम 5 से काटते हैं, 5 3 15 यानी 30, 5 चौका 20 यानी 40, 5 चौका 20 सब 5 5 25 45। ठीक है, आगे हम अगर 3 से काटते हैं तो 3 चौका 12, 3 तिरिका 9, 3 से 15 और कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 5 15, 3 एक 9 3, 3 10 को 30 यानी 10, 10 चौका 40 कटेगा 8 से, 8 एक 9 8, 8 5 40 और 8 5 40, 8 एक 9 8, 8 5 40, 8 5 40, यानी मेरा ये आया निकल के 5 से 5 खत्म, 5 खत्म, यानी 1:1 के रेशियो में आया। कितना आया? 1:1 के रेशियो में, यानी टोटल आया 3। ठीक है, दिया भी है कुछ, टोटल 900, वर्ष के अंत में 900, यानी 3 बराबर 900। क्या दिया है? 3 बराबर 900। अगर हम तीनों के एक एक निकालें तो 1 बराबर 100। ठीक है, 1 बराबर 100। आई होप आपको, थोड़ा काट लीजिएगा, ज़्यादा लगता है लेंदी हो गया है, लेकिन आप अपने हिसाब से काटिएगा। तो आइए अगली क्वेश्चन, यानी आज की क्वेश्चन यहीं तक थी।
तो हम यहीं तक की क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक हमारे आप चैनल पे बने रहिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताया करिए, ठीक है, ताकि और हम मोटिव हो सके, ताकि हम आपके लिए और अच्छे कंटेंट ढूंढ सके, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।